हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? दिस इज देवतिर साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम एन इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, एक स्पेशल वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं और इसमें मैं बात करूंगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली आने वाले एक खास वीडियो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसको मैं बनाने जा रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आज हम तैयार कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये वीडियो ज़रूर बनना चाहिए, और वो वीडियो था जिसका डिमांड आप सभी लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, सर नरेशन पढ़ाइए, स्पीच पढ़ाइए। जितना डिमांड तो वर्ल्ड कप के लिए नहीं हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा डिमांड तो नरेशन के लिए हुआ है। तो दोस्तों, वो बहुत बड़ा ग्रामर, मैं समझता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश या ग्रामर के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ग्रामर है। मेरे ख्याल से उसका 3 या 4 वीडियो बनेगा। तो उसको अच्छे से समझने के लिए एक सप्लीमेंट्री मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आप देखिए तो नरेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अदरवाइज अगर नरेशन को भी छोड़ दे तो ये इंपॉर्टेंट है कि तो एग्जाम को अगर हम ध्यान में रखें तो ये ग्रामर पढ़ना जरूरी है। तो जैसा कि आज का टॉपिक है द काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों ग्रामर में अगर आप देखिए तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। ठीक है, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। और पांचवा होता है ऑप्टेटिव। ठीक, तो इन 5 प्रकार के वाक्यों को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। Good communication देव क्लासेस, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी देव क्लासेस, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश, न्यू सिविक सेंटर भिलाई। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। मतलब कोई आप कथन कहते हैं, कोई बात बोलते हैं, वो असर्टिव कहलाता है। ठीक है, जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सिंपल सा, वो कथनात्मक वाक्य असर्टिव होता है। अब जो आप बात बताते हैं, जो कथन कहते हैं, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है अफर्मेटिव, ठीक है, और दूसरा हो सकता है निगेटिव। नहीं आया बात समझ में? कोई भी जो आप कथन बोलते हैं, एक बात बोलते हैं, एक वाक्य बोलते हैं, वो आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और जो कथन आप बोल रहे हैं, जो बात आप बता रहे हैं, उसमें 2 बातें हो सकती है, अफर्मेटिव या नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो एक सेंटेंस आपने कहा, एक कथन आपने कहा, अगर उसमें काम का होना पाया जाए, मतलब कर्ता उसमें कोई काम कर रहा है, उसमें किसी भी काम की होने की बात हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें सकारात्मक कुछ बात आप कर रहे हैं, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि राज इज गोइंग टू स्कूल। तो राज इज गोइंग टू स्कूल, आप क्या बता रहे हो? राज के द्वारा स्कूल जाने का काम किया जा रहा है। तो एक सकारात्मक वाक्य है, काम का होना पाया जा रहा है। लेकिन नकारात्मक की हम बात करें तो राज इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो राज स्कूल नहीं जा रहा है। तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के हो गए, पहला अफर्मेटिव सकारात्मक और दूसरा नेगेटिव नकारात्मक। तो जिसमें काम का होना पाया जाए, जिसमें पॉजिटिव बातें हों, वो आपका अफर्मेटिव कहलाता है, सकारात्मक वाक्य कहलाता है। और जिसमें काम का होना ना पाया जाए, नहीं शब्द आता है, नेगेटिव कहलाता है। जैसे आई एम टीचिंग, इंडिया कैन विन द मैच, ठीक है, इट्स रेनिंग, मोहन विल कम टुमारो। ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूं राज इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मोहन विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक, चिल्ड्रन आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक, या फिर इट इज नॉट योर कार, तो ये सारे सेंटेंस नकारात्मक है, जिसमें काम का होना नहीं पाया जा रहा है, निषेध वाली बात हो रही है, नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक, अच्छा, अफर्मेटिव कैसे होता है, इसमें तकलीफ नहीं है। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। 3 प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं इसको।
तो बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की 3 तरीके से बना सकते हैं। पहले केस में नॉट लगा के, तो एक एग्जांपल आप देखिए, ही इज नॉट कमिंग, तो आपने नॉट लगाया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद या मोडल वर्ब के बाद आप नॉट लगाते हैं तो ये नेगेटिव बन जाता है, तो ही इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा है। दूसरा केस में नो लगा के आप बना सकते हैं, ठीक है। पहले केस में आपने देखा नॉट लगा के, दूसरे केस में नो लगा के। एक एग्जांपल देखिए, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, ग्लास में पानी नहीं है, तो देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है, तो आपने नकारात्मक वाक्य बनाया। कैसे बनाया? नो लगा के। तो देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, ग्लास में पानी नहीं है, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, बट इस बार नॉट नहीं लगाया गया, नो लगाया गया। तीसरे केस में आप देखिए, नेवर, नेवर लगा के भी आप नेगेटिव बना सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, ही नेवर कम्स लेट, तो ही नेवर कम्स लेट ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, वह लेट कभी नहीं आता है, ठीक है। तो वह लेट कभी नहीं आता है, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, बट इसमें आपने क्या लगाया? नेवर लगाया। इस केस में आपने नो लगाया और इस केस में आपने नॉट लगाया। तो 3 तरीके से नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जो है उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आएगा। इस सेंटेंस की खासियत है कि जब भी सेंटेंस शुरू होंगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और लास्ट में पूर्ण विराम या डॉट आपको लगा हुआ मिलेगा। क्लियर? अब सेकेंड केस में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो दोस्तों सेकेंड टाइप का आप सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV। दोस्तों अक्सर इंडियंस इसकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं, इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग में INTRO कर देते हैं, वो इंट्रोडक्शन वाला इंट्रो नो, तो INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से हम किसी से प्रश्न करें या कोई हमसे प्रश्न करे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हैं, जैसे मोहन कहाँ जा रहा है, तुम क्या जानते हो, वह स्कूल कब जाएगा, तुम खाना कैसे पकाते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो जिसमें हम सवाल करें और उत्तर की अपेक्षा करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक, अब ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? ए, आंसर देने के तरीके से पता चलता है कि प्रश्न 3 प्रकार के हैं। एक क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर हमको देना पड़े तो वो यस या नो ही होता है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, IW वर्ड से स्टार्ट नहीं होंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट नहीं होंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड्स मतलब आप लोग जानते हैं, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, कितना, किसे, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो ये क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा और इसका आंसर यस या नो में जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, डू यू नो मी, क्वेश्चन मार्क, डू यू नो मी। अब इसका आंसर देना पड़े तो आप क्या आंसर देंगे? यस आई नो यू, या नो आई डोंट नो यू। क्लियर? तो आप डू यू नो मी का आंसर क्या दे रहे हो? यस या फिर नो। लेट मी रिपीट, एक क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर आप यस या नो में देते हैं, ये पहला टाइप का प्रकार का क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या मॉडल वर्ब से। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है डू, और आंसर आप क्या दे रहे हो? यस या नो। एक और देख लीजिए, कैन यू प्ले क्रिकेट। एक सवाल है, कैन यू प्ले क्रिकेट, आंसर क्या होगा? यस आई कैन। आगे चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ऐसे इंग्लिश में इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, यस आई कैन, या फिर नो आई कैन नॉट। क्लियर? तो सवाल यह था, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं? तो आंसर क्या दे रहे हो? यस आई कैन या नो आई कैन नॉट। तो आप आंसर यस या नो में दे रहे थे,
ठीक है। और ये किससे स्टार्ट हो रहा है? कैन, और कैन एक प्रकार का मॉडल वर्ब है। तो पहला टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में होता है वो IW से स्टार्ट नहीं होंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब मतलब डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, या मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड इत्यादि से स्टार्ट होंगे, और इसका आंसर आप यस या नो में ही देते हैं। तो ये पहला टाइप का हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप का। सेकेंड टाइप जिसमें आंसर कुछ स्पेशल होगा, ठीक है, और ये हमेशा IW से स्टार्ट होंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, तो इसका आंसर क्या दोगे? आई लीव इन दिल्ली। क्लियर? तो वेयर डू यू लीव, आप कहां रहते हैं? तो ये क्वेश्चन वेयर से स्टार्ट हो रहा है, और वेयर एक प्रकार का IW है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, और इसका आंसर आपने क्या दिया? आई लिव इन दिल्ली। तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर रहता है वो एक स्पेशल आंसर होता है, यस या नो में आप नहीं देते हो, कुछ बताना पड़ता है। जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए तुम स्कूल कब जाते हो, तो एक स्पेशल आंसर आएगा, मैं स्कूल 6 बजे जाता हूँ। तुम स्कूल कैसे जाते हो? मैं स्कूल बस से जाता हूँ। तो बस एक स्पेशल आंसर है। तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं? तो मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं। तो ये बैंक बोल के आपने स्पेशल आंसर दिया। अगर सवाल ऐसा कर दे क्या तुम्हारे पिता बैंक में काम करते हैं, तो फिर यस या नो में आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा IW से स्टार्ट होगा। एक और देख लीजिए, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो? तो आंसर क्या दोगे? आई गेट अप है तो फिर आई गेट अप एट 5 o'clock। तो ये 5 o'clock बोल के आपने स्पेशल आंसर दिया, ये खास आंसर है। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया जो IW से स्टार्ट होगा और उसका आंसर आपको कुछ स्पेशल देना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं तीसरा टाइप का सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी होगा और नहीं शब्द भी आएगा। कैसे है ये सेंटेंस, जरा देखते हैं। तो तीसरा टाइप का जो सेंटेंस जो मैंने कहा, इंट्रो निगेटिव। क्लियर? इंट्रो निगेटिव, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक, तो वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, ये इंट्रो निगेटिव है क्योंकि वाई लगा के हम सवाल कर रहे हैं और नॉट लगा के नेगेटिव। तो वाई से क्या बनेगा आपका? इंट्रो बना, और नॉट से आपका बना निगेटिव, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इंट्रो निगेटिव। तो इंट्रो निगेटिव एक ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी हो और नहीं शब्द भी आए, ये इंट्रो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर है यहां तक? तो दो प्रकार के हमने सेंटेंस देखा, पहला देखा असर्टिव और दूसरा हमने देखा इंट्रोगेटिव। दोस्तों अब हम तीसरे प्रकार के सेंटेंस की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें हम आदेश, आज्ञा, रिक्वेस्ट, सजेशंस, सलाह, सुझाव, ये सब की बात करते हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें पहला आपका आ सकता है आदेश, आदेश को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। दूसरा आ सकता है निवेदन, निवेदन मतलब रिक्वेस्ट। ठीक है, कट। तीसरा आ सकता है सलाह, एडवाइस। चौथा आ सकता है परामर्श। सजेशन। पांचवा आ सकता है निषेध, प्रोहिबिशन। ठीक,
तो दोस्तों एक ऐसा वाक्य जिसमें आप किसी को आदेश कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं या फिर कमांड कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। निवेदन कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस है। सलाह की बात हो रही है, एडवाइस, इंपरेटिव सेंटेंस। परामर्श, सजेशन, निषेध, आपका प्रोहिबिशन, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो जैसे कि किसी को आप आदेश देते हैं तो कैसे सेंटेंस बोलते हैं? ओए कम हियर, ये ऑर्डर हो गया। गो देयर, ओपन द डोर, सिट हियर, ये सब ऑर्डर हो गए आपके। प्लीज कम हियर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज सिट हियर, ये आपका रिक्वेस्ट हो गया। तो हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर आप ये एडवाइस कर रहे हैं। लेट मी ओपन द डोर, ठीक है। प्लीज कॉल द पुलिस। तो जितने भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ, या तो इसमें सलाह की बात हो रही है, सजेशन की बात हो रही है, या जैसे डू नॉट ओपन द डोर तो प्रोहिबिशन की बात हो रही है, या फिर आप बोलते हैं कि डू नॉट पार्क योर कार, तो डू नॉट पार्क योर कार, तो ये आपका प्रोहिबिशन हो गया। तो जिसमें सलाह की बात हो, ऑर्डर की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, सजेशन की बात हो, ये सब के सब इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो दोस्तों अब हम चौथे प्रकार के सेंटेंस के बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक, जिसमें विस्मय हो, ठीक है, जिसको हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें आप आश्चर्य की बात करते हैं, वंडर की बात करते हैं, ठीक है, सौरव, शोक की बात करते हैं, जॉय, खुशी की बात करते हैं, अप्लाउस, प्रशंसा की बात करते हैं। तो एकाएक अचानक दिल से निकलने वाली कोई प्रतिक्रिया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रूप ले लेती है। जैसे कि अचानक किसी बिल्डिंग को आप गिरते हुए देखते हो और आप हिंदी में बोलते हो हे भगवान, तो ये जो हे भगवान आप बोल रहे हो, आश्चर्य से आप बोल रहे हो। या कोई खुशी की बात होती, बोलते रहे वाह क्या बात है, हुर्रा, ठीक है। तो जिसमें आश्चर्य की बात हो, जिसमें एकाएक आपके इमोशंस उमड़ पड़ते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें वंडर, सौरव, जॉय या अप्लाउस की बात होगी, आश्चर्य, शोक, खुशी और प्रशंसा। जैसे हुर्रा, वी वॉन, ठीक है, तो हम जीत गए, तो हुर्रा करके हम चिल्लाते हैं। बट एक चीज को आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका ये जो साइन है ये भी होना जरूरी है। एक्सक्लामेटरी जो साइन हम जिसको हम बोलते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। तो मान लो क्रिकेट आप देख रहे हो, किसी ने बहुत अच्छा शॉट मारा, तो हम बोलते हैं ना व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, तो व्हाट अ शॉट और साथ में ये जो साइन चाहिए। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। तो देख के मान लो कोई ब्यूटीफुल गर्ल आई या ना कोई ब्यूटीफुल एक्ट्रेस स्टेज पर आई, तो हम बोलते हैं ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल शी इज, ठीक। या जिसमें हम लोग थोड़ा शोक की बात करें, तो जिसमें हमको कहीं दुख की बात होती है, तो हम क्या बोलते हैं व्हाट अ शेम, मतलब कितनी शर्म की बात है। तो दोस्तों ये सारे बातों को बताने के लिए हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। आश्चर्य, शोक, खुशी, प्रशंसा, और ये जो साइन है ये इसका होना बहुत जरूरी है, यही इसका सबसे बड़ा पहचान है। अब लास्ट में हम पांचवा सेंटेंस पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें आप आशीर्वाद, कामना, शाप, आशीर्वाद मतलब किसी के लिए विश करते हैं, कामना मतलब डिजायर करते हैं, और शाप किसी को कर्ज देते हैं, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। और जैसे एक सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू, इसमें भी एक्सक्लामेटरी साइन आता है, तो भगवान आपको आशीर्वाद दे या आप जुग जुग जिए। तो आप यहाँ पर किसी को आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, या लीव लॉन्ग अवर नेशन, ठीक है। तो हमारा मतलब देश तरक्की करे, हमारा देश आगे तक बढ़े, खूब लंबा जिए। तो इस तरह से जो आप विश कर रहे हैं ये या कामना कर रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक। या जैसे इसमें और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आई विश आई वर अ किंग, क्लियर। तो आई विश का मतलब होता है काश, आप कामना कर रहे हैं मैं एक राजा
होता, तो काश मैं एक राजा होता, तो ये भी आप कामना कर रहे हैं। अच्छा, आई के साथ वर लगता है, इसकी लंबी कहानी है, पुराने वीडियो में आप देख लीजिए। आई के साथ भी यहाँ वर लगता है, ये कंडीशनल ग्रामर का पार्ट है, तो यहाँ पर भी आप कामना कर रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो दोस्तों ये 5 प्रकार के सेंटेंस हमने पढ़ा, ठीक है। होप सो शायद फंडा क्लियर हुआ होगा, आपके स्कूल कॉलेज के एग्जाम में ये काम आएगा। बेसिकली मेरा पढ़ाने का मुद्दा ये था कि मुझे नरेशन स्टार्ट करना है, और ये बहुत बढ़िया और बड़ा ग्रामर है, मुझे बहुत अच्छे से इसको पढ़ाना है, क्योंकि काफ़ी दिन से, साल 1.5 साल से बच्चों का डिमांड है कि सर प्लीज़ नरेशन हमको पढ़ाइए, और यकीन जानिए बड़ा मज़ा आएगा आपको। और मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा है, ठीक है, अच्छा पढ़ा रहा है, बट मुझे लगता है कि इसमें और डिटेलिंग की आवश्यकता है, जो एक बार पढ़े और दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन वाला है, तो मैं इसको बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।